हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का CC 103 जो कि मनोविज्ञान एवं अधिगमकृता है, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन संक्षेप में करें, जो कि हमारे बीएड एग्जाम में 16 मार्क्स का आता है। उसका आज हैंड रिटन नोट्स हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है? मनोविज्ञान को सामान्यतः मन और मानसिक क्रियाओं का विज्ञान माना जाता है, परंतु वास्तव में इसका अर्थ कुछ भिन्न है। वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है? कुछ भिन्न है। जनरली जो होता है, मनोविज्ञान को सभी लोग मन और मानसिक क्रियाओं का विज्ञान मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका अर्थ कुछ और है। वर्तमान में मनोविज्ञान से तात्पर्य एक ऐसे विज्ञान से है जिसमें मनुष्य एवं पशु पक्षियों के शारीरिक एवं मानसिक व्यवहारों के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मतलब वास्तव में इसका अर्थ कुछ अलग है। इसका अर्थ ये है कि वर्तमान में मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान कहा जाता है जिसमें मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों के शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के व्यवहारों का इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के शारीरिक भी और मानसिक भी, इन दोनों के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान को हम मानव के व्यवहारों का विज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान के संदर्भ में दो तथ्य और हैं। पहला यह कि अब इसमें मनुष्यों के व्यवहारों के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है। पहले क्या होता था, इसमें केवल मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब जो है इसमें मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी इन दोनों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरा तथ्य यह है कि इन सभी प्राणियों के व्यवहार उसके मन एवं मानसिक द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब दूसरा तथ्य ये है कि ये जितने भी प्राणी हैं उनका जो व्यवहार है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनका जो मन है, उनकी जो मानसिक क्रियाएं हैं, ये सब नियंत्रित की जाती हैं। उनके मन एवं मस्तिष्क द्वारा इनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। अब हम मनोविज्ञान की प्रकृति को पॉइंट वाइज देखेंगे। मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्न तथ्य उजागर हुए हैं। मतलब इसके संदर्भ में बहुत सारे तथ्य हैं। पहला है, मनोविज्ञान मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान को मनुष्य और पशु पक्षियों इनके व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। इसमें मनुष्य एवं पशु पक्षी के अभी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इससे मनुष्य एवं पशु पक्षियों के जन्मजात एवं पर्यावरणीय दोनों प्रकार के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल मनुष्य के और पशु पक्षी के जन्मजात नहीं बल्कि वो जिस जगह पे रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, उन दोनों प्रकार के तत्वों का उसमें अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहारों को समझा जाता है, उनका नियंत्रण किया जाता है तथा उनके व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। मतलब इसके द्वारा क्या होता है, मनुष्य और पशु पक्षी कैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें कैसे नियंत्रण किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है तथा उनकी भविष्यवाणी भी की जाती है कि कैसे इनके व्यवहारों को नियंत्रण किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, इसके द्वारा मनुष्य एवं पशु पक्षियों से संबंधित नई नई समस्याओं का हल ढूंढा जा सकता है। अगर मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाएगा तो इसके द्वारा क्या होगा, मनुष्य और पशु पक्षियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल आसानी से ढूंढा जा सकता है। यह विधायक विज्ञान होते हुए भी पूर्ण रूप से शुद्ध विज्ञान नहीं है। इससे हमको इतनी भी जानकारी बहुत सी जानकारी मिलती है, फिर भी इसे शुद्ध विज्ञान नहीं माना जाता है। अब इसके आगे हम मनोविज्ञान का क्षेत्र एवं विषय वस्तु देखेंगे। किसी विषय के क्षेत्र से तात्पर्य उसके अध्ययन की उस सीमा से होता है जिस सीमा तक उसका अध्ययन किया जा सकता है। किसी भी विषय का क्षेत्र से हम क्या समझते हैं, किसी भी विषय के क्षेत्र से ये हमें समझना है, इसका ये तात्पर्य होता है कि उसके अध्ययन की उस सीमा से, मतलब जिस सीमा तक हम उसका अध्ययन कर सकते हैं उस सीमा तक उसका अध्ययन ही उस विषय का क्षेत्र होता है। मतलब किसी विषय के बारे में जितना दूर तक हम अध्ययन कर सकते हैं वही उसका क्या है, क्षेत्र है। जबकि उसकी विषय वस्तु से तात्पर्य उस सीमा से होता है जिस सीमा तक उसका अध्ययन किया जा चुका होता है। अब विषय वस्तु क्या है, किसी भी विषय का विषय वस्तु वह होता है जिस क्षेत्र तक, जिस सीमा तक उसका अध्ययन किया जा चुका है। मतलब इसके आगे और क्षेत्र है लेकिन उसका अध्ययन जहाँ तक किया जा चुका है वही उसका विषय वस्तु होता है। मनोविज्ञान में मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ये तो हमें पता है कि इसके अंदर हम मनुष्य और पशु पक्षी दोनों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इससे मनोविज्ञान की दो शाखाओं का विकास हुआ।
क्योंकि हम इसमें दो प्रजाति का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसके दो शाखाओं का भी विकास हुआ। एक है मानव मनोविज्ञान, दूसरा है पशु मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और पशु मनोविज्ञान में पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्यों में भी दो प्रकार के मनुष्य, सामान्य एवं असामान्य मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनोविज्ञान की दो शाखाओं का विकास हुआ है, मानव और पशु मनोविज्ञान। तो जिस मनोविज्ञान में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करेंगे वो मानव मनोविज्ञान होगा, और जिस मनोविज्ञान में हम पशु पक्षियों के व्यवहारों का अध्ययन करेंगे वो क्या होगा, पशु मनोविज्ञान। और मनुष्य में भी दोनों प्रकार के मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, सामान्य और असामान्य। दोनों प्रकार के मनुष्य का इसमें हम अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहारों का अध्ययन हम करते हैं। इस आधार पर मनोविज्ञान की दो शाखाओं का विकास हुआ। अब मनुष्य दो प्रकार के हम लोग करते हैं, उनके सामान्य और असामान्य दोनों मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो इससे भी दो प्रकार के शाखाओं का निर्माण हुआ। पहला सामान्य मनोविज्ञान यानी सामान्य मनुष्य का मनोविज्ञान, दूसरा है असामान्य मनुष्य का विज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान से सामान्य मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो व्यक्ति सामान्य होंगे उनके व्यवहार का अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा, जबकि जो व्यक्ति असामान्य होंगे अगर उनके व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य जीवन को मुख्य रूप से चार कालों में बांटा है। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मनुष्य के जीवन को चार काल में बांट दिया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था। इससे मनोविज्ञान की चार शाखाओं का निर्माण हुआ। क्योंकि ये चार काल में बट गए हैं तो इस प्रकार इनके चार शाखाओं का निर्माण हुआ: शिशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान एवं प्रौढ़ मनोविज्ञान। इनमें क्रमशः शिशु, बाल, किशोर एवं प्रौढ़ व्यक्तियों के शारीरिक एवं मानसिक, भाषाई एवं सामाजिक विकास का अध्ययन ही किया जाता है, और साथ ही विभिन्न परिस्थितियों में इसके व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। तो इससे हम इस शॉर्ट वीडियो से हमको ये सारी चीज़ समझ में आ ही गया होगा। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में सब चीज़ की जानकारी हो गई। और हमारे लिए 16 मार्क्स में ये एनफ नहीं है, ये तो मेन पॉइंट्स हमने लिखा है। अगर इसको हम अपने ही लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो ये 4 पेजेस तक जा सकता है। तो 4 पेजेस आर एनफ, वो काफ़ी होते हैं हमारे 16 मार्क्स के लिए। अगर उनको आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।